नमस्ते श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो हमसफ़र वर्षा पांडे और आज कलाकार और किस्से में हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली अभिनेत्री मीना कुमारी की। जी हाँ, मीना कुमारी वो खूबसूरत अदाकारा जिनके साथ काम करने के लिए बेहद और बहुत बड़े बड़े नाम शुमार रहे थे। मीना कुमारी जो थी, उनकी खूबसूरती, उनकी एक जो ख़ासियत थी वो उनके एक सादे से प्यारे से चेहरे में छुपी हुई थी। वो चेहरा जो अपनी तरफ कईयों को आकर्षित करता था। ऐसी सादगी भरी प्यारी सी अदाकारा थी मीना कुमारी। मीना कुमारी के पिता ने उन्हें अनाथालय में छोड़ दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। जब मीना कुमारी के पिता ने उन्हें अनाथालय में छोड़ दिया था, उसके बाद से मीना कुमारी का बचपन एक संगदिली में गुजरा था और वहाँ से एक टॉप क्लास की हीरोइन बनने का सफ़र वो कितना मजबूत दिल के साथ रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। बस ऐसी एक कहानी है मीना कुमारी की, जो बहुत सारे पन्नों में बुनी बनी और चहकी हुई कहानी। जी हाँ, मीना कुमारी ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की, बावजूद इसके मीना कुमारी कई भाषाएं जानती थी और बहुत सारी किताबें भी उन्होंने पढ़ रखी थी। उन्हें शायरी और कविताएं लिखने का बहुत शौक था। मीना कुमारी ने अपने 33 साल के करियर में 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनके सबसे उम्दा काम साहब बीवी और गुलाम फिल्म में दिखाई दिया और साथ ही पाकीज़ा फिल्म उनकी सबसे यादगार फिल्म में से एक रही। उनकी दिल अपना और प्रीत पर आई, शारदा, मिस मैरी जैसी कई फिल्में हैं जो आज तक याद की जाती हैं। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फर्जद-ए-हिंद में नजर आई। इसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा जैसी कई फिल्में उन्होंने की। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली कुछ एक्ट्रेस में से एक थी मीना कुमारी। हिंदी सिनेमा में मीना कुमारी के लव अफेयर को लेकर लोग काफ़ी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इसमें अच्छी बात ये थी कि मीना कुमारी समाज की परवाह नहीं करती थी। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी के किस्से भी बड़े दिलचस्प रहे। 1951 में तमाशा फिल्म के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात डायरेक्टर कमाल अमरोही से हुई। एक दिन मीना का एक्सीडेंट हो गया था और कमाल अमरोही उस दौरान काफ़ी देख रेख करते थे। उसी बीच दोनों बहुत करीब आ गए और प्रेम की शुरुआत हुई। एक दूसरे को ख़त लिखने से शुरू हुई ये मुलाकात कब आगे बढ़ गई किसी को पता नहीं चला। इसके बाद परिवार वालों के खिलाफ जाते हुए मीना ने छुपकर कमाल अमरोही से शादी कर ली। शादी के बाद कमाल ने मीना कुमारी पर शक करना शुरू कर दिया और कई सारी पाबंदियां लगा दी। फिर उसके बाद 1964 में दोनों का तलाक हो गया। पति कमाल अमरोही से जब तलाक हुआ तो मीना की नज़दीकियाँ धर्मेंद्र से बढ़ने लगी और धर्मेंद्र शादीशुदा व स्ट्रगलिंग एक्टर थे और मीना कुमारी थी उस वक्त की टॉप एक्ट्रेसेस। ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में खड़ा करने का श्रेय मीना कुमारी का ही है। मीना कुमारी अपने ज़िंदगी में कई सारे दर्द से गुजरी और मीना कुमारी को नींद न आने की बीमारी भी हो गई इसी दौरान। एक डॉक्टर ने उनको अपॉइंटमेंट दिया और वहाँ पे वो उनसे मिलने पूछी। डॉक्टर ने मीना को सलाह दी कि वो नींद की गोलियों का सहारा ना ले। मीना कुमारी रातों को जगा करती थी और दिन में भी नहीं सोती थी। एक इंटरव्यू में कमाल अमरोही ने बताया कि ब्रांडी का एक पैक 1.5 सारे पैक में बदल गया था, यानी कि वो काफ़ी सारी शराबें पीने लगी थी। एक दिन की बात है कि जब मीना कुमारी अपनी बहन के साथ महाबलेश्वर के मंदिर में वापस आ रही थी तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। मीना का एक हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। डॉक्टर का कहना था कि हाथ शायद काटना पड़े, लेकिन हाथ बच गया और उनकी 2 उंगलियां काटनी पड़ गई। अपने पूरे करियर में उन्होंने किसी फिल्म में दर्शकों को पता नहीं लगने दिया कि उनकी 2 उंगलियां नहीं हैं। शराब पीने और इन सब बुरी लतों से उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता गया। उनकी अंतिम दिनों के साथी और उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के निर्देशक सावन कुमार टॉक बताते हैं कि 6 दिनों तक तो मेरी फिल्म बहुत अच्छी बन रही थी,
इसके बाद वो बीमार पड़ गई। उनका हमेशा जोर रहता था कि किसी भी हालत में फिल्म की शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। हमारा ऐसा रिश्ता हो गया था कि हम एक दूसरे को तकलीफ भी नहीं देना चाहते थे। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि शॉट देते समय वो गिर सकती थी। लोगों को पता ही नहीं था। जब भी वो अभिनय कर रही होती थी तो मैं उन्हें पीछे से पकड़े हुए रहता था। सोचिए, एक वो अदाकारा जिसका सिक्का पूजा करता था, और आज मीना कुमारी की मौत ने सबको सदमे में डाल दिया था। जिस दिन उनकी मौत हुई, कई कलाकार रो पड़े। सब लोग उनके पार्थिव शरीर पर मिट्टी डाल रहे थे, और सावन कुमार ने तो बस यही कहा कि जब तक मेरी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं आया, मैं जैसे वो पत्थर सा हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने उन पर एक मिट्टी डाली, पहला दाना उन पर गिरा, मेरी आँख में इतनी ज़ोर से आंसू आए कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मीना कुमारी जब तक जिंदा रही तब तक सबके लिए एक खास पहल रही। लोग उन्हें जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, और जब वो मर गए तभी उनके किस्से रोज़ा करते थे कि क्या ऐसा था, मीना कुमारी एक दर्द में क्यों जिंदा थी। कहते हैं ना कि रात का वो आलम समझाए नहीं समझता, बतलाए नहीं बदलाता। कितने सारे दर्द और कितनी सारी राज को लेकर के मीना कुमारी इस दुनिया से चली गई। किसी को कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया, और दे गई खूबसूरत फिल्मों की सौगात इस इंडस्ट्री को। हम किसी को बस ऊपरी तरीके से जानते हैं, अंदर का वो दर्द, वो तन्हाई, वो गहरापन हम कभी देखना ही नहीं चाहते। ऐसी ही थी मीना कुमारी, और मीना कुमारी को आज हमने याद किया अपने एक ही कलाकार के इस अनोखे सेशन में। जब जुल्फ की कालिख में घुल जाए कोई राखी, जब जुल्फ की कालिख में घुल जाए कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। ऐसी ही कहानी है मीना कुमारी की।